हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनू कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बृहस्पति कोचिंग में। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, आप सभी ने हो सकता है कि नाम सुना, ज्यादातर नाम सुने होते हैं, है ना। इस वीडियो में हम टोटली जानेंगे कि बेकिंग सोडा का मतलब रासायनिक सूत्र, जो कि हमने लगभग लिख भी रखा है ना। समान नाम और सूत्र बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग क्या होते हैं, ये सब जानेंगे, है ना। और उनको पढ़ेंगे भी, है कि नहीं, और याद करना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देख लीजिए, परिचय जान लीजिए कि बेकिंग सोडा होता क्या है ना। आप सभी ने घर पर खाने के सोडा का नाम सुना होगा ना। एक सोडा होता है जो खाने में पड़ता है, रोटी में लोग डालते हैं, है ना। रोटी बनाने के लिए उसको बनाते, मुलायम करने के लिए डालते हैं, है ना। जब अगर आपने घर पर यूज ना हुआ हो सकता है कभी कभी नहीं यूज होता किसी के यहाँ पर, तो आपने ये जरूर सुना होगा कि आपके घर पर अगर कभी कोई प्रोग्राम होता है, मतलब अगर खाना, शादी, बारात, ये सब वो सब, है ना, तो खाना बनाने के लिए जो कारीगर आते हैं वो लोग जरूर इसको लिखवाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका यूज पूड़ी में और तंदूरी में इत्यादि कई सारी चीजों में किया जाता है। ठीक है, तो अब आपको सिंपली समझ में आ गया कि भैया ये हम उसी सोडे की बात कर रहे हैं जो हमारे घरों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि आखिर कर ये जो बेकिंग सोडा होता है इसका उपयोग क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसका रासायनिक नाम जान लेते हैं। इसे खाने का भी सोडा कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इधर किनारे आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर रासायनिक नाम की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, दूसरी बात, सामान्य नाम की बात करें तो खाने का सोडा या बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। सामान्य नाम मतलब जो हम लोग गांव में यूज करते हैं या साधारण भाषा में यूज करते हैं, है कि नहीं। गांव के कभी किसान आदमी को आपने थोड़ी देखा होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिया भैया। ठीक है, गांव का जो कारीगर होता है वो थोड़ी बोलता है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसको भी यही पता होता है कि हाँ खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, उसको भी ये सब नहीं पता होता है। लेकिन अब आपको पता होगा कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक नाम ही सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। खाने का सोडा बता ही दिया, व्यवहारिक नाम या सामान्य नाम आप कह सकते हैं। अगर हम सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, Na से आपका सोडियम होता है, H से बाई पढ़ सकते हैं आप, और CO3 का मतलब कार्बोनेट, मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट। याद हो जाएगा ना ऐसे करके। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रही हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं ना। Na से किसका सूत्र होता है? सोडियम का। H को आप यहाँ पर बाई पढ़ेंगे, CO3 से कार्बोनेट। जैसे मतलब जैसे उदाहरण के लिए देखो, CaCO3, इसका मतलब Ca किसका सूत्र? कैल्शियम का। और ये CO3 को हम कार्बोनेट पढ़ते हैं। CO3 को सब ध्यान रखिएगा, हेल्प होगी आपको, काफी चीजें पढ़ने में सहायता मिलेगी इससे, है ना। तो मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर हमने अभी यहाँ पर NaCO3 लग दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। इस तरीके से कार्बोनेट समझ में आ रहा है कि नहीं? CO3 का मतलब कार्बोनेट से होता है। तो सिंपली अब आपको ये याद आ गया होगा या फिर समझ में आ गया होगा कि आखिरकार इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। समझ में आ गया ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब उसके बाद दिया हुआ है बनाने की विधि। आखिर हम बात कर लेते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रयोगशाला में इसको बनाया जाता है, बेकिंग सोडा को बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो अगर हम उस पर ध्यान दें तो देखिए, NaHCO3 का निर्माण, मतलब जो बेकिंग सोडा होता है उसका निर्माण सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। ठीक है, अब हम इसका, अभी हमने रिएक्शन नहीं लिखा, हम आपको रिएक्शन भी लिख के दिखा देते हैं। चलिए अब हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं। देखो, रिएक्शन हमारा दिया हुआ है NaCO3। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो जो चीजें दी हुई हैं उन्हीं को हमें मिलाते जाना है। दिया है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन, मतलब सबसे पहले आपको सोडियम कार्बोनेट ले लेना है। हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जलीय विलयन का मतलब जल, जलीय विलयन का मतलब जल। ये देखिए हमने जल का सूत्र लिख लिया, H2O में CO2 गैस, देखो में CO2 मिला दिया, प्रवाहित करने पर होता है।
मतलब कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करते हैं, मतलब तीनों को मिलाते हैं एक साथ, ठीक है, तो फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है, मतलब बेकिंग सोडा बनता है कि नहीं। तो आसान सा है, सिंपल सा है, तीन चीजें हैं, सिंपली आप याद कर सकते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये बनाने की विधि हो गई, ये इसका रासायनिक समीकरण हो गया। थोड़ा सा जगह कम है, आप इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लीजिएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ, हम प्रयोगशाला में अगर हमें बनाना है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी और जल, इतने में बन जाएगा, ठीक है। अब बना लेंगे तो जानते हो बनने के बाद वो कैसा दिखेगा, वो सफेद रंग का दिखेगा। कैसा, सफेद रंग का, लगभग सफेद रंग का होता है और क्रिस्टलीय ठोस होता है। मतलब ठोस तो समझते ही आप, है कि नहीं, जैसे ये चाक है, ये क्या है, ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस होता है, जैसे चीनी आप समझ सकते हैं, है ना, क्रिस्टल बने होते हैं उसके, जो जल में विलेय होता है। जल में क्या होता है, विलेय, मतलब जल में पूरी तरह से घुल जाता है। तो समझ में आया, हमने बनाने की विधि की बात कर ली। जो फिर बनकर मिलेगा वो कैसा होगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा, सफेद होगा और जल में विलेय होगा, ठीक है। अब हम इसके कुछ रासायनिक गुणों की बात कर लेते हैं। मतलब कि जब बेकिंग सोडा जल के साथ अपक्रिया करेगा या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या होगा या क्या बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग उसे देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आखिर इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले देखो दिया है ऊष्मा का प्रभाव, मतलब अगर इसको गर्म किया जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट को तो क्या होगा। देखो दिया है 100 डिग्री सेल्सियस से अगर हम अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट होता है वो सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, पहली चीज, है ना। मतलब सिंपली अगर आपको अब समझ में आ रहा है ना, अगर आपको सोडियम कार्बोनेट भी बनाना है तो आपके पास अगर सोडियम बाइकार्बोनेट है तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, उसको गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस से अगर आप ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो आसानी से सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात थी। दूसरी बात ये कि जल अपघटन कराने पर, मतलब अगर मैं सीधा सीधा बोलूं कि जल के साथ अगर क्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा। जैसे ये आपका सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट का, ये आपका सूत्र है जल का। तो जब दोनों की क्रिया कराई जाती है तो क्षारीय प्राकृति या फिर आप कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है और कार्बनिक अम्ल भी बनता है। सिंपली सीधा सीधा अगर कहा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट की अपक्रिया जल के साथ कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि क्षार प्राप्त होते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपको। उसके बाद है अम्लों के साथ क्रिया। अब भाई आपको तो अच्छे से पता है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, है कि नहीं, क्योंकि आपने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि अम्लों के साथ क्रिया, मतलब कि जब बेकिंग सोडा अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा। तो बेकिंग सोडा एक क्षारक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, है ना। तो मतलब अम्ल और क्षारक जब क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, मतलब ये क्षार है, क्षारक है, और ये क्या है, अम्ल है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है, ठीक है। सोडियम सल्फेट प्लस जल और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही मेन आपका ये केमिकल या रसायन हो जाता है। तो अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की जल अम्लों के साथ क्रिया करेंगे, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ जब हम क्रिया करते हैं तो फिर हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सोडियम सल्फेट लवण प्राप्त होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम उपयोग की बात करें कि आखिर हमने बेकिंग सोडा बना लिया, पहचान लिया, अब इसका करेंगे क्या। तो इसका हम लोग यूज करते हैं अम्लता दूर करने में। अम्लता का मतलब क्या होता है, एसिडिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिडिटी। जैसे कुछ लोगों को कच्ची डकारें आती हैं, है ना, जी मिचलाहट होता है, तो ये रीजन होता है गैस, या फिर आप कह सकते हैं जब हमारे जो अमाशय होता है, स्टोमच होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उसका सिक्रेशन बढ़ता है, तो फिर अम्लता की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, है ना।
तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है कि नहीं, क्योंकि ये क्षारक है और वो क्या होता है, अम्ल। जब अम्ल की मात्रा पेट में बढ़ती है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। तो अम्ल के प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं, क्षारक का उपयोग करके। तो आप सिंपली अम्लता दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एज ए एंटासिड, समझ रहे, एंटासिड बोलते हैं इसको। उसके बाद है और एक चीज ध्यान देना, अम्लता दूर करने में और इसका यूज आप कह सकते हैं, जैसे हम लोगों को कभी कभी चींटियां काट लेती हैं या मधुमक्खी काट लेती है ना, तो वहां पर जहां पर काटती है ना वहां पर जलन होता है नहीं, तो उस जलन को कम करने के लिए भी वहां पर इसको रगड़ा जाए ना तो आराम होता है, क्योंकि वो जो काटते हैं ना तो हमारे शरीर में एसिड छोड़ते हैं जहां पर काटते हैं, उस एसिड के कारण हमें दर्द और जलन का अनुभव होता है। तो जब आप इसको रगड़ेंगे ना तो ये अम्ल के प्रभाव को कम कर देगी, तो थोड़ा आपको राहत महसूस होगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने, दो यूज बता दिए। तीसरा देख लेते हैं, हालांकि इसमें तो दूसरा ही लिखा है, मैंने उसे लिखा नहीं था, बता दिया आपको, लिख सकते हैं आप। झाग युक्त गोलियों के निर्माण में, मतलब ऐसी कुछ गोलियां होती है जैसे जो गर्भ निरोधक गोलियां होती है, मतलब गर्भ निरोधक का मतलब होती है ऐसी दवाएं जो गर्भ को रोकने में सहायता करती है, ठीक है, उनको गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं। तो उनको बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है कहीं तक, या फिर कभी कभी, या फिर किया जाता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने में, अगर कई बार होता है कि हम दूध लेकर लाकर रख दिए और वो फट, अगर आपको पता है कि अभी ये फट जाएगा, तो अगर आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे, बढ़िया ट्रिक पता चल रही है आपको, है ना, कि अगर आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देते तो उसका फटने का समय बढ़ जाता है, मतलब जल्दी से दूध फटता नहीं है ना। तो बढ़िया चीज है कि अगर आपके घर में दूध है और आप उसे चाहते हैं भैया हमें जल्दी नहीं यूज करना, थोड़ा देर बाद यूज करना है, कि लेकिन आपको ये भी पता है कि तब तक ये फट जाएगा, तब आप ऐसी परिस्थिति में उसमें बेकिंग सोडा डाल करके उसे फटने से बचा सकते हैं। क्लियर हो गया ना टॉपिक। अब हम लोग देख लेते हैं अगला, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोग अभिकर्मक का मतलब हमने बताया कि जो प्रयोगशाला होता है उसमें कुछ केमिकल्स आगे रखे जाते हैं, आगे मतलब जो ज्यादा उपयोगी होते हैं, है ना, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था ये चीज कि अगर हमारे घर में जब किचन होता है ना, किचन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि किचन में कुछ ज्यादा जरूरी चीजें आगे रखते हैं कि भाई बैठ करके या खड़े होकर के उनको पहुंच के आराम से यूज किया जा सके, है ना। मान लीजिए हम यहाँ बैठ के खाना बना रहे हैं, हम दूसरे कमरे में थोड़ी नमक मिर्चा रखने जाएंगे, है। उसी तरीके से केमिकल लैब में ऐसा होता है कि कुछ केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं जिनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है ना, तो उनको हमेशा आगे रखते हैं, उन्हीं को अभिकर्मक बोलते हैं। तो उनका मतलब कि बेकिंग सोडा का भी यूज अभिकर्मक के रूप में किया जाता है ना। तो इसमें हमने काफी कुछ पढ़ा और काफी कुछ सीखा, आपने भी सीखा होगा, है कि नहीं। उपयोग तो बेहतरीन थे। अब आपको कुछ दवाओं, ये दवा के रूप में भी तो यूज होता है नहीं, हम लोग जो इनो यूज करते हैं वो कुछ और थोड़ी, उसमें भी तो क्षारक ही होते हैं, तभी तो वो हमें आराम देता है ना। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अगर टोटली देखा जाए तो हम लोगों ने इसका रासायनिक सूत्र देख लिया, आणविक सूत्र देख लिया, अणुसूत्र मतलब, है ना, बनाने की विधि देखी, भौतिक गुण देखे, रासायनिक गुण देखे, और अंततः हम लोगों ने इसके उपयोग देखे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आया होगा, है ना, समझ में आया होगा, मतलब आपको पढ़ने में सही लगा होगा, या फिर किताब से ये आसान लगेगा, आपको पढ़ने में आसान लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप इसको पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।